जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब तक हमने देखा कि अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। अर्जुन का ये कहना कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है उन्हें मैं देख लूं। देखिए, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। कैसे भी युद्ध हो, चाहे जीवन में भीतरी हो या बाहरी, शत्रु की पहचान ये तो युद्ध का पहला नियम है। अगर हम उसे पहचानते नहीं हैं तो हार तो पहले से ही निश्चित हो जाती है। और इसलिए युद्ध के समय जितनी शांति चाहिए विजय प्राप्त करने के लिए, और यह तभी संभव है जब हम साक्षी भाव से देखें। और अर्जुन कह रहा है कि मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है। देखिए, जब हम बहुत क्रोध में होते हैं तो देखने की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, क्योंकि बड़े मजे की एक बात है कि जैसे ही हम देखेंगे क्रोध नहीं होता, क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। अर्जुन क्रोध में है नहीं, इसलिए वो निरीक्षण की बात कर रहा है। हमें क्रोध से लड़ना हो तो क्रोध को देखना, काम से लड़ना है तो काम को देखना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देखना। जिससे भी लड़ना है उसे पहले देख लें। और बस यहीं से जहां उसने कहा कि मुझे अब साक्षी होकर देखना है, बीचों बीच मुझे खड़ा कर दो, समझिए गीता की शुरुआत होने का समय आ गया। क्योंकि निरीक्षण करने वाले के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लड़ वो सकता है जो विचारहीन है, दुर्योधन की तरह, भीम की तरह, या लड़ वो सकता है जो श्री कृष्ण की तरह निर्विचार की स्थिति में विचारों की व्यर्थता को जानकर जो ट्रांसेंड कर गए। पर अर्जुन बीच में है। विचार हमेशा डावाडोल होगा कि देख लूं, समझ लूं, करूं या ना करूं। ये विचार करने की स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन के लिए यह युद्ध एक मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा, यह एक दायित्व है। क्योंकि यदि युद्ध अंदर होता या युद्ध की पुकार अंदर से होती तो युद्ध के लिए तत्पर होता। वह दुश्मन को नहीं देखता, उसे तो जो सामने दिखाई पड़े वही दुश्मन हो जाए। भीतर जब युद्ध होता है तो बाहर दुश्मन पैदा अपने आप हो जाते हैं, और जब भीतर ही युद्ध नहीं है तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है। तो अर्जुन ने पहले पुरुषार्थ किया, फिर प्रार्थना, और अब जब एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, संजय कहते हैं, हे भरतवंशी, भारत यानी भरतवंशी, गुडाकेशेन। अब गुडाकेशेन ये अर्जुन का संबोधन है। यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, गुड़ा यानी मुड़े हुए और केश यानी बाल, घुंघराले बाल, कर्ली हेयर। और गुड़ाका का एक जो महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है, गुड़ाका यानी निद्रा और ईश यानी स्वामी। तो जो निद्रा का स्वामी हो। अब निद्रा का स्वामी होने का एक अर्थ तो ये है कि वो जो नॉर्मल, जिसको हम निद्रा समझते हैं, ये नहीं कि वो कभी सोया नहीं, परंतु निद्रा का स्वामी यानी कब सोना है, जब मर्जी आए तब नहीं, जब अपनी इच्छा हो तब हम नींद लें, कहाँ नींद लें, कितनी नींद लें, सोने के ऊपर जिसकी मालकियत हो जाए, वह है गुड़ाकेश। और गुड़ाका का एक अर्थ है जो
आलस में ले जाए, जो प्रमाद में ले जाए, जो बेहोशी में ले जाए। जैसे गुटखा होता है, गुड़ा का, यानी ऐसा समझे गुटखा, ये शब्द इसी में से आया होगा। गुटखा खाने के बाद जैसी तंद्रा आती है, जैसी बेहोशी आती है, जैसा प्रमाद होता है। और प्रमाद भी कई तरह के, उन सबसे वो परे हो गया। इन सारे इंद्रियों से भोग करने की जो इच्छा है, आंख, कान, नाक, जीभ, ये पांचों जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनको भोगने की इच्छा से परे हो जाना। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे परे होना। और निद्रा, स्नेहाधीनता, कुटुंब के प्रति अतिशय स्नेह, इन सब से वो परे हैं। सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो हे भरतवंशी, गुड़ाकेश एवं मुक्त, जो इन सारे आलस से, इनसे मुक्त हैं, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन की प्रार्थना इमीडिएटली सुन ली, क्योंकि उसका क्रम सही था। उसने पहले पुरुषार्थ किया, फिर प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी भगवान ने सेनयोरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, उत्तम रथ को, उसके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के उभय मध्य, बीच में जो स्थान था, वहां ले जाकर स्थापित कर दिया। हरि ओम तत्सत।